आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मोटिव है और वो जो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, जब उन सभी चीजों को मैंने देखा तो लगा जो समस्याएं हम लोगों के पास आती है, अगर उनकी गवर्नेंस आती है, जनस्वराज की गवर्नेंस आती है या व्यवस्था उनके हिसाब से होती है हमारे राज्य में, तो आम आवाम की समस्याएं जो हैं सामान्यतया उसका निष्पादन बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा। तेज 24 बिहार के साथ जुड़ चुके हैं आप, और अभी हम ये सीमावर्ती एरिया है सिंहेश्वर प्रखंड और गम्हरिया प्रखंड का, और यहाँ जो हमारे पीछे काफिला देख रहे हैं आप, ये जनस्वराज का वो काफिला है जो बिहार को बदलना चाहती है। जी हाँ, प्रशांत किशोर का काफिला है ये। आज उनका कार्यक्रम परवा नपटोल जो कि मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, वहाँ प्रशांत किशोर जी का मतलब आज बिहार बदलाव यात्रा है, और वहीं ये सभी जा रहे हैं। ये काफिला स्पष्ट रूप से ये साबित कर रही है कि ये लोग सभी बिहार को बदलना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद नसीम। और सर, प्रशांत किशोर का ऐसा क्या कुछ आपको अच्छा लगा जो आप मतलब जनस्वराज ज्वाइन किए हैं? प्रशांत किशोर जात पात से उठ के, भेदभाव को छोड़ के बिहार के बदलाव के चक्कर में, इसीलिए हम लोग उसके साथ है, प्रशांत किशोर के साथ हैं। हम जनस्वराज पार्टी के छोटा मोटा नेता है मोहम्मद नसीम, प्रखंड अध्यक्ष जनस्वराज। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। ये काफिला वो काफिला है जो बिहार को बदलना चाह रही है। ये कारवां मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत परवा नपटोल जा रही है, जहां आज प्रशांत किशोर जी का सभा है। क्या नाम है सर? विपिन कुमार। सर, जनस्वराज ज्वाइन किए हैं आप सभी, क्या कुछ अच्छा लगा जनस्वराज का? जो आप लोग जनस्वराज, मतलब हालांकि ये तो नई पार्टी है, क्या कुछ अच्छा लगा जो आप लोग जनस्वराज में आए? देखिए, जनस्वराज एक ऐसा पार्टी है जो बिहार में उभर के आ रही है, और इसका जो देख रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टस है ये सब पार्टी से एक अलग है, और अलग जज्बा और जज्बात रखे हुए हैं। और इसमें पार्टी का सबसे बड़ा है कि जन, यानी कि जन जो चाह रहा है वो ये करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए जनस्वराज पार्टी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही वजह है कि सर मतलब बिहार को बदलने के लिए आप लोग जनस्वराज ज्वाइन किए हैं? जी हाँ सर, अभी जो मतलब राज चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जो राज चल रहा है ये तो जनता की राज है नहीं, ये तो शासन प्रशासन की राज है, ये जनता की राज नहीं है। जनता की राज होना चाहिए। जो अभी जनस्वराज पार्टी चला रहे हैं ये सिर्फ जनता के लिए चला रहे हैं, जनता के हित में, जनता के बारे में सोच रहे हैं, और पार्टी जो है वो अपने नहीं, अफसरशाही ये सब चीज़ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जनस्वराज पार्टी में आए हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी पिछले 35 सालों से जो शासन चलता आ रहा है, सभी उससे उब चुके हैं, और ये नया विकल्प सामने उभर के आ रहा है जनस्वराज के रूप में। और आज के डेट में अगर इस चीज़ को देखें तो जनस्वराज एक क्रांति बन चुका है। हर कोई बदलाव चाहता है, और मुख्य मकसद प्रशांत किशोर जी का जो मतलब मिशन और विजन है वो डायरेक्टली पब्लिक पे अटैक करता है, क्योंकि जो पब्लिक की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर फोकस कर रही है। इस वजह से लोग बदलाव चाहते हैं, और यह एक क्रांति का रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वो काफिला है जो बिहार को बदलना चाहता है। क्या नाम है सर? विजय कुमार। सर, जनस्वराज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या कुछ अच्छा लगा जनस्वराज का जो आप लोग जनस्वराज ज्वाइन किया है? इसीलिए हम लोग जो है दोनों पार्टी से पूरा व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए नया का जनरेशन चाहिए, नया जनरेशन चाहिए। तो इस बार आप मतलब सत्ता को बदलना चाहते हैं? हाँ, जरूरत है सदा। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। सर, जनस्वराज ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ अच्छा लगा जो जनस्वराज ज्वाइन किए हैं? इसमें सब पार्टी से बहुत अच्छा है, यही पार्टी। क्या कुछ अच्छा लगा आपको? दोनों पार्टी से खुले हो गए हैं। जनस्वराज का जो देखते हैं नया सारा कुछ, इसमें सब कुछ उभर के आ रहे हैं, और आगामी भी जहाँ तक होगा संभव इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से बढ़ेगा।
क्या नाम है सर? इंजीनियर सत्यम देव। सर, जनसुराज का क्या ऐसा मिशन और विजन अच्छा लगा जो आप जनसुराज ज्वाइन किए? सबसे पहला मिशन तो ये कि सर हम लोग अभी जिस मार्ग में चल रहे हैं, हम खुद इंजीनियर हैं, हमको बाहरों का भी पता है कि बाहर में किस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार होता है और किस तरह से हम लोगों को जॉब के लिए बुलाया जाता है। 8,000 10,000 का जॉब मिलता है, कहीं जाके आप बाहर में कमा रहे हैं। जनसुराज का सबसे पहला अच्छा हमें यही लगा कि वो हमें खुद घर में जॉब देना चाहते हैं, हम घर में काम करना चाहते हैं अपना सेल्फ डिपेंड होकर, यही सबसे बड़ी बात है। और हमारे यहाँ के बच्चे भी आज पढ़ने जाते हैं, जहाँ मैं एशिया सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हूँ, वहाँ जाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे बिहार में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। यहाँ की बात यह है कि अब इनकी जो मोनोपोली तय हुई है और ये जो बताते हैं कि हम यहाँ पर वो व्यवस्था लाएंगे, उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था लाएंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था लाएंगे, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और एक भ्रष्टाचार से उठकर आगे बढ़कर अच्छा सहयोग मिलेगा इनसे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग जुड़े हैं। और हमारे शशि भैया हैं लोकल क्षेत्रीय नेता, जिनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और इनकी भी वही मोनोपोली रही है, पहले से भी अभी भी वही है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। और भारी संख्या में हम लोग आज जनसभा में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये वो काफिला है जो बिहार को बदलना चाह रहे हैं, जो बिहार के जो भी अभी कार्यकलाप चल रहा है इसमें बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सभी त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, हर जगह घुसखोरी है और बिना पैसे का आज के डेट में एक भी काम नहीं होता। और इसी चीज को बदलने के लिए ये काफिला जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वही काफिला है जो बिहार को बदलना चाह रही है। आइए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा झा और राजा भैया की, जो कि गमरिया प्रखंड के पंचायत बभनी के ग्राम कचहरी के न्यायाधीश हैं। इनसे मिलना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका। ये धन्यवाद। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश कुमार झा, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम कचहरी बभनी, प्रखंड गमरिया, जिला मधेपुरा। अच्छा भैया, आप मतलब पूर्व में भी समाज सेवी थे, हमेशा समाज की सेवा किए और पिछले 10 वर्षों से आप ग्राम कचहरी के न्यायाधीश हैं। आपने जनसभा ज्वाइन किया है सर, क्या कुछ अच्छा लगा जो जनसभा ज्वाइन किया? देखिए, सामान्य सी बात है, जो मैं जिस पद पे हूँ, तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं, हर एक दिन की, हर एक पल की समस्याएं, वो अपनी समस्या लेके हमारे पास उपस्थित होते हैं, आते हैं। और हम लोगों से जितना बन पड़ता है, सरकार के द्वारा हम लोगों को जो भी सुविधा और व्यवस्थाएं दी गई है, अधिकार दिया गया, उस हिसाब से हम लोग समाधान का प्रयास करते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मोटो है और वो जो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, जब उन सभी चीजों को मैंने देखा तो लगा जो समस्याएं हम लोगों के पास आती है, अगर उनकी गवर्नेंस आती है, जनसुराज की गवर्नेंस आती है या व्यवस्था उनके हिसाब से होती है हमारे राज्य में, तो आम आवाम की समस्याएं जो हैं सामान्यतया, उसका निष्पादन बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा, धरातल तक वो व्यवस्थाएं उतर पाएंगी। शायद यही वजह रही है कि आपने मतलब जनसभा ज्वाइन किया। हाँ हाँ, और खास करके एक चीज तो मैं जहाँ तक मैं पर्सनली देख रहा हूँ सर, कि प्रशांत किशोर का जो भी मिशन और विजन है वो सीधा पब्लिक के दिल पे अटैक करती है। उन मूलभूत जो समस्याएं हैं मतलब यहाँ की जनता की, उन पे अटैक करती है। इसलिए मतलब ये काफिला इतना बढ़ गया है इस समय जनसुराज का कि एक क्रांति के रूप में मतलब पूरे बिहार में हर कोई चाहता है कि मतलब इस व्यवस्था का परिवर्तन हो। आपकी क्या राय है सर? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है क्या, हमारी तबीयत खराब होती है, हम अपने इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर का डायग्नोसिस कितना बेहतर है, वो मेडिसिन कितना बढ़िया देते हैं, ये सेकेंडरी होता है। वो उस पेशेंट के साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये प्राइमरी होता है।
अगर डॉक्टर का बिहेवियर पेशेंट के साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो बात करते हैं, उनकी समस्याओं को वो खुद समझते हैं और पेशेंट को समझाते हैं, तो 50% पेशेंट स्वस्थ हो जाता है उनके बिहेवियर से। बाद इसके वो दवाई के द्वारा उनका उपचार करते हैं। प्रशांत जी का यही तरीका बहुत अच्छा है, जो वो मेन टू मेन कांटेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जो मूल कारण है प्रशांत के ऊपर समाज के लोगों का विश्वास जगने का, और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ इतने कम समय में जो उनके पीछे चली है, इसका मूल कारण यही है। चलिए, ये राजा भैया थे जो कि हमारे गमरिया प्रखंड के बभनी पंचायत के ग्राम कचहरी के न्यायाधीश हैं। हम इनसे पुनः विस्तार पूर्वक फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज जो मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत परवा नवटोल में जनसुराज का प्रशांत किशोर जी की का बिहार बदलाव सभा है, वहां की तैयारी चल रही है। हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे आपको, बने रहिएगा हमारे साथ। पेज 24 बिहार जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक कमेंट अवश्य करें। हमें आप सभी की सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। जय हिंद।